बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS एग्जामिनर करंट और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर स्टूडेंट्स को 3 चीज़ों पे जज करता है। A, what is your knowledge about the question? 2, did you understand the keywords in the question? And 3, does your paper stand out as compared to the other aspirants giving that paper? अगर इन तीनों चीज़ों के अंदर आप स्टैंड आउट करते हैं तो आपके हमेशा नंबर ज़्यादा हैं। लेकिन इस सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट जिसको मिस करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आती कि एग्जामिनर ने पूछा क्या था और स्टूडेंट उसका आंसर डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। आज मैं ऐसे 4 कॉन्सेप्ट्स पे बात करूंगा जो कि एग्जामिनर बार बार पेपर में पूछता है लेकिन स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड करने में नाकाम रहते हैं। एंड दोज 4 वर्ड्स आर इशू, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस। इन चारों वर्ड्स में एक दूसरे से कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और चारों एक ही सिचुएशन की शायद डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स शायद समझ नहीं पाते कि किसी एक सिचुएशन के अंदर हमें इशू का वर्ड इस्तेमाल करना है, उसमें डिस्प्यूट का वर्ड इस्तेमाल करना है, कॉन्फ्लिक्ट का करना है या क्राइसिस का करना है। आइए मैं आपको बताता हूं कि इन चारों के अंदर डिफरेंस क्या होने वाला है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्ड इशू। इशू इज एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 पार्टीज। कोई भी 2 पार्टीज के दरमियान में अगर किसी किस्म का कोई डिफरेंस आ जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट आ जाता है तो उसको हम इशू कहते हैं, यानी इशू अराइजेस ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 पार्टीज। अब दूसरी तरफ चलते हैं तो वर्ड आता है डिस्प्यूट का। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर इस डिसएग्रीमेंट में कोई पॉइंट ऑफ लॉ शामिल हो जाता है, यानी कोई लीगल पर्सपेक्टिव शामिल हो जाता है, तो फिर वो इशू नहीं रहता, वो डिस्प्यूट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 दोस्त आपस में किसी जमीन के ऊपर लड़ पड़े, इन दोनों के दरमियान एक डिसएग्रीमेंट हुआ और उस डिसएग्रीमेंट से क्या हुआ, एक इशू अराइज हुआ। लेकिन अगर ये दोनों आपस में लड़े और उससे कोई लीगल पॉइंट इन्वॉल्व हो गया तो अब ये इशू नहीं रहेगा, ये डिस्प्यूट में चेंज हो जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हुआ करता था, जिसका एक केस लॉ है जो कि आपको 1924 में आया था। उसका नाम था मैव्रोमेटिस पैलेस्टाइन कंसेशन केस। मैव्रोमेटिस पैलेस्टाइन कंसेशन केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका पुराना नाम परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, उसने डिस्प्यूट को डिफाइन किया अ डिसएग्रीमेंट ओवर अ पॉइंट ऑफ लॉ। यानी कभी भी किसी लॉ के ऊपर अगर डिसएग्रीमेंट आएगा तो उसके लिए आपको वर्ड डिस्प्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। That is why we primarily use the word dispute for Kashmir, यानी कि कश्मीर डिस्प्यूट, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि इंडिया वहां पर लीगल वायलेशंस कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वर्ड के ऊपर जो कि है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं, एक ऐसी डिसएग्रीमेंट को कहते हैं which is either going on for a very long period of time और उसको सॉल्व करना तकरीबन नामुमकिन है। यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसको सॉल्व करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है या which is going on for a very long period of time. That is why people call US-China conflict, क्योंकि it is the survival of the fittest king. इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हारना या चाइना का हारना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। And the fourth most important word is crisis. Crisis एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं which is affecting a lot of people or a lot of countries. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लाइमेट चेंज क्राइसिस की बात कर लें, आप वाटर क्राइसिस की बात कर लें या आप एनर्जी क्राइसिस की बात कर लें। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रो टिप मैं आप स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। जब भी कोई वर्ड क्राइसिस का आएगा आपके किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आपके पेपर को अटेम्प्ट करना बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। Whenever the word crisis comes, for example, वो सवाल करता है एनर्जी क्राइसिस पे या वाटर क्राइसिस पर, तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। First of all, you define what the crisis is. Secondly, you define who are being affected by the crisis. Third number पे आप डिफाइन करते हो कि what are the reasons or the causes behind that crisis. चौथे नंबर पे आप डिफाइन करते हो कि what are the impacts or effects of that crisis. पांचवें नंबर पे you talk about the responses to that crisis. रिस्पॉन्सेज वो स्टेप्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट ने उस क्राइसिस के अगेंस्ट लिए हुए होते हैं, और अगर वो रिस्पॉन्सेज एग्जिस्ट करते हैं तो आप शामिल करेंगे, वरना रिस्पॉन्सेज को शामिल नहीं करेंगे, और आखिर में जाके आप बताएंगे व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दैट क्राइसिस। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन अबाउट क्राइसिस कम्स, तो आपको इस तरह प्रॉब्लम को लेकर चलना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। These are some of the tips that the students miss, and that is why you need to take my classes. My last session for Current in Pakistan Affairs for CSS 2023 will start on 20th of October.